हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग इससे प्रीवियस तक हम लोग 2.1 तक पढ़े हुए थे। आज हम लोग 2.2 में पढ़े, है ना। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। इसमें किन्हीं बच्चों को कोई भी समस्या होगी तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कमेंट बॉक्स में नहीं पूछ सकते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। मतलब क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो एक बहुपद दिया हुआ रहेगा। वो कौन सा बहुपद रहेगा? द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद दिया रहेगा। उन द्विघात बहुपद का आपको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। उसके बाद जो शून्यक निकलेंगे ना, उन शून्यकों का योग और उनके गुणनफलों का जो ये मतलब संबंध है ना, उस संबंध की सत्यता का भी जांच करना है आपको। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला सवाल जो है ना, पहला सवाल हमारा कहता है, पहला का पहला, x² - 2x - 8। तो हम लोग इस सवाल को न केवल 10वां में देख रहे हैं, बल्कि इससे प्रीवियस भी बहुत सारे क्लास में हम लोग पढ़े हुए होंगे। छठा से ही 7वां से ही ये सवाल आने लगते हैं। इस सवाल में करना क्या है, तो इस बीच वाले पद को और इस शुरू वाले पद को पहले गुना करना है। क्या करना है? ध्यान से देखिए कि हम लोग कहेगा कि सर यहाँ आप एक चीज बोले, पद बोले। क्या बोले? पद। पद से क्या समझते हैं? पद से हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए एग्जाम्पल पे हम कह दिए 6x² + 4x + 6x + 10। जितना है ना चिन्ह के बाद या चिन्ह के पहले, उस सब को गिनती कर ले, उतना पद हो जाएगा। देख ले, क्या हुआ है? 1 ई 2 ई 3 ई 4। लेकिन अगर हम कहेंगे कि इस बहुपद में 4 पद है, तो हम क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। क्या कहेंगे? क्यों गलत कहेंगे? क्योंकि देख ले, पद तब बनाया जाता है जब एक दूसरे से कोई भी चीज जो है ना छूटे ना घटे। छूटेगा घटेगा नहीं, तब हम लोग उसको पद कह सकते हैं। तो देख ले, 6x² है ना, x² वाला के साथ जुटेगा या घटेगा? तो हम क्या देख रहे हैं? x² वाला अकेला है, तो मतलब ये एक पद बन गया ना। लेकिन दूसरे में देखो तो ये 4x और ये 6x जो है, ये दोनों x वाला है। नहीं, हम लोग जानते हैं x वाला के साथ जुट भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये प्लस में है दोनों, ये भी 6 प्लस में, ये 4 भी प्लस में। तो 6 4 कितना हो जाता है? 10। तो प्लस 10x अब प्लस 10 है तो 10। अब तो ध्यान दे बाबू, x² वाला अकेला है, ये किसी के साथ न जुट सकता है ना घट सकता है। x वाला भी अकेला है, न ये किसी के साथ जुट सकता है ना घट सकता है। अब बिना x वाला भी अकेला ही है, ये भी न किसी से घट सकता है ना जुट सकता है। मतलब हमारे की जो बहुपद देल है, इसमें क्या गो पद है? 3 गो पद है। क्या गो पद है? 3 गो पद। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है सबको? तो देख लीजिए, ऊपर वाला जो चीज है उसमें क्या गो पद है? ऊपर में हम आपको सवाल दिए हुए ना, ये इसमें कितने पद है? 3 पद है। पहला कौन सा पद हो गया? x² वाला। दूसरा कौन सा? x वाला। और तीसरा कौन सा? बिना x वाला। हो गया ना? तो ये हमारा क्या वो पद हो गया? 3 गो। तो करना क्या है? लास्ट वाले पद और शुरू वाले पद को दोनों को गुना की। तो हम क्या किए? -8 ई है, आई प्लस x² है ना, माइनस प्लस -8 को हम लोग x² से गुना किए तो क्या हो गया? 8x हो गया। अब आपको क्या करना है? तो इस बीच वाले को 2 भाग में बांटना है। क्या भाग में? 2 भाग। 2 ऐसे भाग में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना पुर जाए? -2x पूरे। कितना पूरे? -2x।
गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए? -8x² पूर्णा चाहिए। कितना पूर्णा चाहिए? -8x²। तो ध्यान दे बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं? 8 का एलसीएम ले रहे हैं। 2 चौके 8। एक ही बार में शायद लगता है पता चल गया है कि 4 में से यदि हम 2 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से सबसे पहले देख, कहेगा कि सर इसको लिखेंगे कैसे? अगर ऊपर में यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला किस में रहना चाहिए? माइनस में। किस में? अगर यहाँ प्लस रहता तो बड़ा वाला किस में? प्लस में। यहाँ के चिन्ह के अनुकूल बड़ा वाला के पीछे चिन्ह लगेगा। देखो क्यों लगेगा, ये समझाते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ -4x लिख लिए, अब प्लस किसका संबंध है? 2x का ना। माइनस क्या हो गया? 8। 4 और 2 को घटाए तो 8 हो गया, सॉरी 2 हो गया, और 4 दूनी कितना हो गया? 8। कोनो समस्या नहीं है समझने में, थोड़ा भी नहीं। अब कहेगा कि सर आप बोले कि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस देना, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देना। अब ऐसा क्यों बोले? ध्यान से -4 हम लोग जानते हैं 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 2। इसके पीछे किस चीज का चिन्ह लगेगा? माइनस का। क्यों माइनस का ही चिन्ह लगेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं 4 और 2 में बड़ा कौन सा है? 4। तो 4 मतलब क्या हो गया? बड़ा वाला के पीछे जो चीज का चिन्ह रहेगा ना, परिणाम के पीछे भी उसी चीज का चिन्ह रहेगा। तो 4 और 2 में बड़ा कौन सा? 4। 4 के पीछे कथी का चिन्ह? माइनस का। तो हम बड़ा वाला के पीछे क्या चीज का चिन्ह लगा दिए? माइनस का चिन्ह। सबके दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सब समझ में आ रहा है सबको? तो इस बात को समझ जाइए कि हर हमेशा बड़ा वाले के पीछे आपको क्या लगाना है? माइनस या प्लस। अगर यहाँ प्लस का रहा तो बड़ा वाला के पीछे प्लस, यहाँ माइनस था तो बड़ा वाला के पीछे माइनस। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? और शून्य जब ये निकालने के लिए कह देना तो बराबर 0 कर दिया कीजिए। शून्य कैसे नहीं निकलता है? जब भी किसी में कह दिया कि आप शून्य क्या कीजिए, कोई बहुपद दे दिया और कह दिया हमको शून्य बताइए, तो जो ही शून्य बताने की बात आ जाएगी मतलब क्या हो गया? बहुपद बराबर 0। क्या होना चाहिए? बहुपद बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब देखो, x² को हम क्या लिख सकते हैं? x गुने x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 4x को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने x लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? अब देख, दोनों अगर एगो चीज दोनों में मिलता रहता है हम लोग क्या करते हैं? तो कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? अब देखो, कॉमन जो लेते हैं ना उसको पूरा में भाग देते हैं। कॉमन लिए है इसमें से x, तो क्या करो? भाग दे। x² में यदि हम x से भाग देते हैं तो x² x गुने x हुआ। भाग किससे देना है? x से x बचा क्या बाबू रे? बच गया ना। अब -4x है तो -4 गुने x लिखेंगे ना। अब बट्टा में कॉमन क्या लिया है? 4 से 4, सॉरी x से x क्या बचा? यहाँ क्या लिख देगा? कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है? अब ध्यान से देखिए, हम 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने x लिख सकते हैं। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब देख ले, -8 है तो -2 गुने 4। अभी देख ले 2 कॉमन आ रहा है ना? 2 कॉमन ले, क्या बचेगा इनमें? 2 से 2 कैंसल, बचा क्या? आई में 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया? -4 बचेगा। क्या बचेगा? बराबर क्या हो गया? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, ये दोनों कॉमन है तो इसको निकाल लीजिए। निकाल लिए? अब बचा क्या? x + 2 बराबर क्या हो गया? 0। अब देख, शून्य निकालना बहुत आसान है बाबू, देख ले ध्यान से। पहला में क्या लिखेगा? x - 4 बराबर 0। ऐसे हम लोग x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा? 0 + 4 होगा ना। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो एगो शून्य क्या निकल गया? 4। दूसरा देख, x + 2 बराबर, बारी बारी से दोनों बराबर 0 कर दे, ठीक है ना? बारी बारी से ई वाला जो है ना, पहले ई वाला लेके 0 कर दिए और उसके बाद ई वाला लेके 0 कर दिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 0 माइनस, इसीलिए x बराबर क्या हो गया? अब देख, थोड़ा याद करने में अगर याद रख पाएगा तो सुन ले। ई कोष्ट में यदि माइनस में रहेगा ना
तो शून्य प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्लस में। ये देख ले, हम नहीं कर रहे हैं, मन में सोच के हम नहीं कर रहे हैं, तो लोग को ऐसे दे दिए हैं, लेकिन मन में सोचे कि हम ये नहीं कर रहे, तो ये किस में है? माइनस में ना, तो शून्य सीधे सीधे 4 आ जाएगा। किस में? प्लस में। ये अंदर में किस में है? प्लस में, तो शून्य सीधे सीधे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। समझ में आया? अगर ऐसा दिमाग लगा सकते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 सेकंड 4 सेकंड आपका बच जाता है, ठीक है ना। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से अलग अलग करके भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमको अब क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? पहले बहुपद लिख लीजिए, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। अब देखो इनमें 3 गो चीज निकलता है, एगो ए, एगो बी, एगो सी। ध्यान से देख, इसका फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से देख, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मतलब a वाला कौन सा होगा? तो x स्क्वायर वाला के पीछे में जो भी उसका क्या रहेगा? गुणांक रहेगा। क्या रहेगा? गुणांक। वो क्या हो जाएगा? a। तो देख ले, x स्क्वायर के पीछे में इसका कोएफिशिएंट्स क्या है? a ना। गुणांक क्या है? a। b क्या बनेगा? x वाला का जो गुणांक है, x वाला का क्या गुणांक है? b। c बिना x वाला रहना चाहिए, तो c क्या हो गया? c। अब दूसरा सवाल देख, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 है, तो इनमें a कौन सा होगा? जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? b कौन सा होगा? जो x का गुणांक। और c कौन सा होगा? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिए, अब एक सवाल आपको बदल के दे रहे हैं, आपको ऐसा सवाल मिल गया। ध्यान से देख, ए वाला क्या लिखेगा? 4। अब बी वाला क्या लिखेगा? 3 नहीं लिखेंगे। क्यों 3 नहीं लिखेंगे? तो इसका प्लस बी है नहीं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? यहाँ माइनस है। तो यदि 3 वाला यहाँ अगर प्लस में रहेगा तो प्लस 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 3 होना चाहिए यहाँ, लेकिन प्लस 3 नहीं है ना, क्या है? -3 वाले का मतलब बी वाला क्या हो जाएगा? माइनस। और सी वाला 4 है तो 4। यदि मान लीजिए सी वाला यहाँ माइनस में रहता तब क्या देते? ये भी किस में दे देते? सबके दिमाग में गया कि नहीं गया? ये सबसे भी गया है एग्जाम के नजरिए से। आपको 1-2 नंबर में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे रहेंगे, ठीक है ना। 1-2 नंबर का रहेगा। द्विघात बहुपद में आपको शून्यक निकालना रहेगा। कह देगा कि द्विघात बहुपद दिया हुआ, इसका शून्यक निकालिए, नहीं तो कहेगा इस द्विघात बहुपद में इसका क्या निकालिए? शून्यकों का योगफल निकालिए, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। ध्यान से देखिए, यही से आप लोग समझ पाइएगा, ठीक है। मिटा दे इसको। अब देखिए, ध्यान से देख ले बाबू। अब हम इस बहुपद लिख दिए, इनमें ए क्या होगा तू लोग बता तो? एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है? पीछा में संख्या में कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं हो सकता है, इसका गुणांक में एक्स स्क्वायर वाला नहीं बन सकता। कौन सा वाला बनेगा? एक्स स्क्वायर के पीछे में जो रहेगा, तो पीछे में कुछ नहीं रहता है तो संख्या में क्या रहता है? 1 रहता है। और चिन्ह में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है। किस चीज का चिन्ह रहता है? प्लस। अब बी में बताओ क्या रहेगा? और सी में क्या रहेगा? सब शायद लगता है समझ में सबको आ गया ना। अब ए बी सी निकाल। अब देख ले, हमको एक चीज का फॉर्मूला रहेगा, आपको सिद्ध करना है यही, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सिद्ध करना है। द्विघात समीकरण में ये 2 गो जो है ना, तो आपको यही दोनों मिलेगा कि शून्यकों का योगफल निकालिए और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। क्या क्या निकालने के लिए दिया रहेगा? शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो योगफल हो गया जोड़ और गुणनफल हो गया गुना। द्विघात बहुपद में 2 गो शून्य को अधिक से अधिक निकल सकता है। क्या गो? 2 गो से अधिक नहीं निकल सकता। तो 2 गो निकलेगा तो एगो अल्फा रख देंगे, एगो बीटा। 2 गो शून्य निकला ना, 2 गो में एगो का क्या नाम रख देंगे? अल्फा, और दूसरे का क्या नाम रख देंगे? बीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, समझ में आ गया होगा सबको। तो देख लीजिए, ये शून्य क्या है? एगो क्या बन गया हमारा? x बराबर 4 है ना, तो अल्फा बराबर कितना गया? 4।
और दूसरा क्या बन गया बीटा बराबर क्या हो गया माइनस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो को अल्फा मान लीजिए, द्विघात बहुपद की जब ये बात किया जाए ना तो एगो को क्या मान लिया जाता है कि एगो हमारा अल्फा है और दूसरे को क्या मान लिया जाता है कि दूसरा हमारा क्या है बीटा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए हमको यहाँ जांच करना है। क्या करना है? जांच। तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई। यदि आप लोग को नहीं आता है तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए अल्फा का मान कितना है 4, अब बीटा का मान कितना है -2। ध्यान से देखना, यहाँ बोले ना एगो को अल्फा बना दीजिए बाबू रे, एगो को क्या बना दीजिए बीटा बना दीजिए, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एगो अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारा बीटा। अब ध्यान से देखिए आपको कहता क्या है कि यदि ये अल्फा प्लस बीटा जो शून्य निकला हुआ है ना, ये दोनों का जोड़ यदि इस फार्मूला से जो भी आएगा ना उसके बराबर हो गया तो तू जो शून्य निकाला वो सही है और नहीं हुआ तो सही नहीं है। कोई दिक्कत है? बना लीजिएगा ना। चलिए अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। अब माइनस बी देखो तो बाबू बी कितना है? बी कौन सी है -2 ना। अब बट्टा ए कितना है ए है कि नहीं है? चलिए अब 4 में से 4 ई प्लस माइनस माइनस 2 हो गया तो 2, अब माइनस माइनस प्लस 4 में से 2 घटा तो ये आया कि नहीं आया? 2 बराबर 2 आ गया ना। अब देख अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है सी बाय। क्या होता है? अल्फा का मान कितना 4, बीटा का मान कितना -2 और सी का मान कितना -8, ए का मान कितना 1। तो हम सबके जगह पे सबका मान रख दिए ना। प्लस माइनस माइनस 4 दूनी बराबर क्या हो गया -8। ये भी प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हम सबों ने अभी जो भी बनाया वो हमारा क्या था सही था कि गलत था जी? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? इस क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत है? किसी को भी कोई भी बच्चे को? चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के सभी वीडियोज के साथ।